राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सरसाइज एक्सपेंड है भाई, डेसिमल दिया है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। कैसे करेंगे देखिए, 31.5 लिखा है, इसको कैसे लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म इसे कहते हैं, ठीक है, और ये डेसिमल फॉर्म है, तो इसको इस तरह से करना है। देखिए कैसे करेंगे। पहला सवाल है 31.5, याद रखिएगा 3 लिखा है, 3 लिखा, पॉइंट से पहले एक नंबर है, उसकी जगह पर 0 लिखा, यानी कि 31 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस फिर इस 1 को लिख देंगे। 31 को हमने लिख दिया 30 प्लस 1। पॉइंट की जगह पे पॉइंट नहीं लगाएंगे, पॉइंट की जगह पे प्लस लगाएंगे। इस पॉइंट की जगह पे प्लस लगेगा और फिर इस 5 की जगह पे पॉइंट के बाद जो पहला नंबर होता है उसके अपॉन में 10 लिख देते हैं। ठीक है, हो गया। इसी तरह 11 सवाल देखिए, 37.53 है, 37 का 3 हमने लिखा, 7 की जगह पे 0 लिखा, 30 हो गया प्लस 7, 37 को लिख सकते हैं 30 प्लस 7। पॉइंट आया, पॉइंट की जगह पे प्लस लिखा, पॉइंट के बाद पहला नंबर है उसके अपॉन में 10 लिखेंगे, प्लस लगाया, पॉइंट के बाद जो तीसरा नंबर है वो लिखा, उसके अपॉन में 100 लिख दिया। ओके, समझ में आया? ठीक है, अब देखिए ये कैसे होगा। 307.85 है, तो 300, ये जो 3 है 3 लिखा, इसके बाद 2 नंबर है तो 2 0 लगाए, प्लस फिर ये 0 है, 0 का 0 ही रहा, फिर 7 है, 7 के बाद कोई नंबर नहीं है तो 7 ही उतार लिया, फिर पॉइंट आया, पॉइंट की जगह प्लस लगाया, फिर पॉइंट का जो पहला नंबर होता है उसके अपन में 10 लिखते हैं, पॉइंट का जो दूसरा नंबर है उसके अपन में 100 लिख दिया। फिर हमने कह दिया कि ये सारे आप ये दोनों HW करिए, ये वाला हम बता दे रहे हैं 41.005। ये कैसे होगा, 41 के लिए 4 लिखा, एक नंबर है तो 1 0, फिर 1 लिखा, 41 को लिख सकते हैं 40 प्लस 1, पॉइंट की जगह पे 0 लगाया, 0 0, पहले 0.10 हो गया, फिर दूसरा 0.100 हो गया, तीसरी वाला 5/1000 हो गया, 3 नंबर होते हैं तो 1000, ठीक है, 4 नंबर में तो ठीक है। तो इस ये दोनों आप कमेंट में इसका आंसर बताइए। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या करना है, ये जस्ट इसका उल्टा है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, यानी कि आंसर डेसिमल में देना है, यानी इस तरह से फ्रैक्शन में दिया है, इसका आंसर ऐसे देना है। अब देखिए ये कैसे होता है, 7 + 4/10 + 6/100 + 3/1000, ये कैसे होगा देखिए, याद रखिएगा। जैसे 7 लिखा है, 7 लिख दिया, उसके बाद जो पहला नंबर है जिसके अपॉन में 10 है, उससे पहले जो प्लस लिखा है उसकी जगह पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। फिर 4 लिखा, फिर इसके बाद अगले में 100 है अगर तो वो नंबर एज इट इज उतार देंगे, अगले में 1000 है अगर अगला नंबर ऐसे ही उतार देंगे, ख़त्म, ठीक है। हाँ, इसी तरह याद देखिए, अभी कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसके अपॉन में 10 हो, डायरेक्ट 1000 आ गया, तब क्या करें, तो 10 यानी कि इससे पहले वाला जो है ये पॉइंट होगा, है ना, पॉइंट आपको पता चल गया, ये होगा, ठीक है। लेकिन प्लस 1/10 ऐसे 10/100 इस तरह का नहीं है मामला, तो हम क्या करेंगे, इसके पहले वाले जिसमें अपॉन 10 नहीं है, पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे, 300 + 40 कितना होगा, 340, 340, ठीक। तो इसके बाद पहले होना चाहिए प्लस 0, मतलब पॉइंट लगा होना चाहिए, फिर 0 0 6 ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना होइए, बस आप याद रखिए जो पॉइंट से पहले वाले ये जो 0 इस तरह की जो कंडीशन नहीं है, इसको बनाना पड़ेगी। कंडीशन कैसे बनेगी, 0/10, क्योंकि उसकी जगह पर कोई नंबर नहीं, फिर 0/100, फिर तीसरे नंबर पे 6/1000। ओके, क्लियर होगी। जब नहीं है तो उसको बनाना पड़ा हमने, ठीक है। अरे एक चीज़ गड़बड़ कर दिया, फ्रैक्शन ही में कर दिया, आई एम सो सॉरी। इसको क्या करना है, 340 तो लिखा, पॉइंट लगाया, याला 0 6 ये लिख दिया, बस हो गया। ओके, अब इसको देखिए, पॉइंट से पहले वाला जितना है इनको ऐड कर दें, 800 + 3 803 हो गया, कितना हो गया, 803। फिर जो जिस नंबर के नीचे 10 होता है उस नंबर के जो पहले प्लस होता है उसकी जगह पर पॉइंट लगाते हैं, फिर ये 5 उतारा, फिर उसके बाद 100 होना चाहिए, 100 वाला कोई है नहीं तो इसलिए 0 लिख दिया, 1000 वाला 4 है तो 4 लिख दिया, ठीक है। क्लियर होगी बात। ये सारे बचे हुए कमेंट में आंसर बताइए। ओके।